ये अमल करो, आपका महबूब 3 दिन के अंदर आपके कदमों में होगा। बस आपको करना ये होगा कि ये 3 अल्फ़ाज़ 11 बार पढ़कर अपने महबूब की फ़ोटो पर फूँक देना है। आप जैसे ही अपने महबूब की फ़ोटो पर फूँकेंगे, आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत का जोश उभर पड़ेगा। आपके लिए वो दीवाना हो जाएगा। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि ये 3 अल्फ़ाज़ हैं जिनको 11 बार बोलना होगा और बोलते वक़्त उसका तसव्वुर अपने ख़याल में रखना होगा। आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है और वो लड़की उसके काबू में नहीं आती या उससे मोहब्बत नहीं करती है, लड़का चाहता है कि वो मोहब्बत करे, तो उसको चाहिए कि उस लड़की के फ़ोटो पर ये 3 अल्फ़ाज़ 11 बार पढ़कर फूँक दे। वो लड़की उसकी दीवानी हो जाएगी और उससे बात करने के लिए बेताब हो जाएगी। 3 दिन के अंदर उस लड़की के दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो लम्हा बलम्हा बात करने के लिए बेकरार हो जाएगी। अगरचे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, चाहता है कि उससे शादी कर ले और उसके घर वाले राज़ी नहीं हैं या घर का कोई ऐसा बशर है जो राज़ी नहीं है, आप उसकी उसको भी अपने वश में कर सकते हैं। बस आपको 3 अल्फ़ाज़ 11 बार बोलने होंगे और 11 बार बोलने उसकी फ़ोटो पर फूँक देना होगा। अगर फ़ोटो मयस्सर ना हो तो आपको करना ये होगा कि आप उसका तसव्वुर करें और तसव्वुर करने के बाद 11 बार पढ़ें और 11 बार इन 3 अल्फ़ाज़ों को पढ़ कर के उसका नाम लेकर एक फूँक मार दें। आपकी फूँक का असर उसके ऊपर हो जाएगा और वो आपके वश में आ जाएगा। आप इस अमल को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ। आपको जो ये 3 अल्फ़ाज़ पढ़ने हैं, 11 बार पढ़ने होंगे। इससे जिसके लिए भी आप पढ़ेंगे, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा। आपकी बात मानेगा, आपके वश में होगा, जो आप कहेंगे वही वो करेगा। उमूमन कभी-कभी ऐ लड़के अपने माँ-बाप का कहना नहीं मानते। लड़के अगर कोई लड़का कहना नहीं मान रहा है और बाप उसकी फ़ोटो के साथ ये अमल करे, 3 बार 3 अल्फ़ाज़ों को 11 बार पढ़ कर के उसकी फ़ोटो पर फूँक मार दे। बेटा बाप के वश में आ जाएगा, फिर जो बाप कहेगा वही बेटा करेगा। उमूमन ऐसा देखा गया है कि घरों में लड़के या लड़कियां माँ-बाप का कहना नहीं मानते। तो उन के लिए आप ये अमल करें और इस अमल के ज़रिए आप अपने लड़के या लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। ये अमल बहुत जगह काम आता है। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, ऑफ़िस में हैं और आपका बॉस आपसे खफ़ा रहता है, आपसे नाराज़ रहता है और आप ये चाहते हैं कि आपका बॉस आपकी बात माने, जो आप कहें वो आपका बॉस करे। आप अपने बॉस की फ़ोटो पर ये 3 अल्फ़ाज़ 11 बार पढ़कर फूँक दें और अगर फ़ोटो मैसर नहीं है, तो 11 बार 3 अल्फ़ाज़ों को पढ़कर उसका नाम लेकर फूँक दें। फिर बॉस आपका कहना मानने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि अभी तक बॉस कहना नहीं मान रहा था, अब जो आप कहेंगे आपका बॉस वही करेगा। आप को करना ये है कि इस अमल को करने से पहले आपको ये देखना है कि आप पाक हैं या नहीं। इस अमल को करने से पहले आपका पाक होना ज़रूरी है। अगर आप पाक नहीं होंगे, तो ये अमल रद्द हो जाएगा और फिर इस अमल से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। उमूमन इस अमल से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। गोया कि
کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے کہ میری شادی اس سے ہو جائے اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اس لڑکے سے شادی ہونا ناممکن جیسا نظر آتا ہے، جب ناممکن جیسا لفظ سامنے آ جائے اس وقت اس لڑکی کو چاہیے کہ اس کی فوٹو بائیں ہاتھ میں پکڑے اور دائیں ہاتھ پر یہ 3 الفاظ 11 بار پڑھے اور پڑھ کے اس کی فوٹو پر پھونک دے۔ اگرچہ فوٹو نہیں ہے تو موبائل میں فوٹو ہوگا، اس موبائل کے فوٹو پہ پھونک دے، اثر اس تک پہنچ جائے گا۔ اگرچہ موبائل میں بھی اس کے پاس فوٹو میں اثر نہیں ہے، پھر اس کو کرنا یہ ہوگا کہ وہ 3 الفاظوں کو 11 بار پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کا نام لے کر ایک پھونک مار دے۔ یقین جانیے وہ لڑکا شادی کرنے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ بےتاب ہو جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی منا لے گا کہ مجھے وہاں سے شادی کرنی ہے، اور یقیناً اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن خیال رکھنا ہے کہ یہ جو عمل آپ کو کرنا ہوگا، یہ عمل آپ کو پاکی میں کرنا ہوگا۔ اگر ناپاک ہیں تو آپ کا عمل رد ہو جائے گا، اور عمل رد ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور آپ جس جگہ کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور آپ جو لباس پہنے ہوئے ہیں یعنی جو آپ کے بدن پر کپڑے ہیں ان کپڑوں کا بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس عمل میں ناپاکی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ پوری طرح سے پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کا بدن پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہیں، جس جگہ پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، تو یہ عمل کام میں آ جائے گا، اور یقیناً جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس میں آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ میرا وعدہ ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، ضرور بضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس عمل کو آپ بآسانی کر سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی جگہ محدود نہیں ہے، کوئی جگہ محدود نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پر کریں، بس شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جگہ پاک ہوگی تو آپ جب عمل کریں گے وہ عمل آپ کے کام آ جائے گا، اور جس کے لیے آپ کریں گے وہ آپ کے وش میں ہوگا۔ میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح، تاکہ آپ جب عمل کریں تو اس عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ جس کے اوپر یہ عمل کریں گے یقین جانیے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا، آپ اس سے جو کہیں گے وہی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے ذریعے ایک ماں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو اپنے قبضے میں کر سکتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تمام عورتیں پریشان رہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان کے شوہر توجہ نہ دے کر دل دکھاتے ہیں، تو اس عورت کو چاہیے جس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ایک فوٹو لے اور فوٹو لے کر یہ عمل کرے۔ ان 3 الفاظوں کو 11 بار بولنا ہوگا۔ جیسے ہی 11 بار بول کر اس کی فوٹو پر پھونکیں گے، آپ کی پھونک کا اثر سیدھا اس کے دل پہ جائے گا، اور دل سے اس کے دماغ پہ جائے گا، اور جب دل اور دماغ میں صرف آپ ہی بچ جائیں گے، اور اس کی ہر ممکن کوشش رہے گی کہ جو وہ کہے بس وہی وہ کرے۔ تو عمل آپ ذرا غور سے سن لیجئے، عمل آپ کو یہ کرنا ہوگا، اگرچہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایک قلم اور ایک کاغذ سادہ لے لیں، میں جو الفاظ بولتا ہوں ان الفاظوں کو آپ اچھے سے لکھ لیں، کیونکہ یہ الفاظ جب آپ بولیں گے تو ان الفاظوں سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا
कि आपको जिसको अपने वश में करना है, जिसको अपना गुलाम बनाना है, उसकी फ़ोटो लें, बाएँ हाथ में फ़ोटो पकड़ें। आपको 3 अल्फ़ाज़ बोलने हैं। आपके पास अगर कागज़ कलम नहीं है, तो आप कागज़ कलम उठा लें और मेरे बोले हुए अल्फ़ाज़ उस पर लिख लें। और वो 3 अल्फ़ाज़ ये हैं, आपको फ़ोटो बाएँ हाथ में लेना है और दाएँ हाथ की उँगलियों की पोड़ों पर गिनना है कि 11 बार होने चाहिए। आपको 3 अल्फ़ाज़ हैं, ये बोलना होगा अत्तकी, वत्तकी, मुत्तकी। क्या बोलना है? अत्तकी, वत्तकी, मुत्तकी। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने कलम से, अपने पेन से कागज़ पर अच्छी तरह लिखें। 3 अल्फ़ाज़ हैं, अत्तकी, वत्तकी, मुत्तकी। ये 3 अल्फ़ाज़ में एक जादू छुपा हुआ है। ऐसा जादू जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। आप किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, बस आपको ये अमल करना होगा। आप ये अमल करें, आपको कामयाबी ज़रूर ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप आज़मा कर देख लीजिएगा, 100% आपका काम ज़रूर होगा। आपको 3 अल्फ़ाज़ बस 11 बार बोलना है, अत्तकी, वत्तकी, मुत्तकी। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, अगरचे आप ये नहीं करेंगे, तो ये अमल अधूरा रह जाएगा। वो करना ये होगा कि ये 3 अल्फ़ाज़ 11 बार बोलने से पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पहले और 3 बार बाद में पढ़ना होगा। आप 3 बार पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर इन 3 अल्फ़ाज़ों को 11 बार पढ़ें और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ने के बाद उसकी फ़ोटो पर फूँक दें। आप जिस जिस वक़्त भी और जैसे ही फ़ोटो पर फूँकेंगे, सीधा असर उसके दिल में होगा और उसके दिल में आपकी मोहब्बत का जोश उमड़ पड़ेगा। आपकी मोहब्बत उसके दिल में उमड़ पड़ेगी और यकीन जानिए वो आपका गुलाम हो जाएगा। आप इसे कर देखिए, आप ज़रूर ब ज़रूर कामयाब हो जाएँगे।